ओम शांति। कल का याद है, a very important chapter, three faculties of the soul। अगर शॉर्ट में रिवाइज करें, मन, बुद्धि एंड संस्कार। क्लियर? द इंटरनल मैकेनिज्म, द वर्ल्ड इनसाइड। ठीक है, मेडिटेशन करेंगे थोड़ा। कुछ थॉट्स दिए जाएंगे, उन थॉट्स को सुनना, विजुलाइज करने की कोशिश करना एंड उनको फील करने की कोशिश करना। ठीक है, ओम शांति। मैं आत्मा a point of light, एक चमकता हुआ सितारा। देखो अपने आप को इस शरीर के अंदर अपनी सीट पर बैठे हुए आज एक्नॉलेज करो, फील करो अपनी प्रेजेंस, अपना अस्तित्व। आज देखो अपने आप को अपने अंदर की दुनिया को मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरे संस्कार आज इनको समझकर अब मैं अपने आप को और बेहतर समझ सकती हूँ। अब अपने आप को संभालना इस अंदर की दुनिया को संभालना I know this is my responsibility. And अब से मेरा ये संकल्प है कि इस अंदर की दुनिया को
मैं बहुत प्यार से संभालूं। I take care of myself. आज अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को समझकर I feel close to myself. जैसे कोई बिछड़ी हुई चीज सालों के बाद मिल गई हो। आज खुद से मिलकर अपनी इस अंदर की दुनिया से मिलकर अब नए रिश्ते जोड़कर कितना अच्छा लग रहा है। ओम शांति। आज आगे बढ़ते हुए we'll understand a very important, beautiful chapter today, which is परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। Do you think जानना चाहिए? Do you think it's important for me कि मुझे जानना चाहिए? जिनके लिए हम भक्ति में गाते आए, त्वमेव माता पिता त्वमेव, बंधु सखा त्वमेव, I have all my relationships with you. तो मुझे जानना चाहिए, जानना चाहिए ना। हम भक्ति में कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं, and still we say सबका मालिक एक है। So now the question is, अगर सबका मालिक एक है, एक ही है, तो इतने सारे नंबर्स, 33 करोड़ बड़ा नंबर है ना, इतने सारे क्यों बना दिए? अगर एक है तो वो कौन है? वो जो है, जैसा है। I should be knowing. दुनिया में अनाथ होते हैं ना, ऑर्फन्स, उनको भी पता है कि उनके माँ बाप कोई है, बट कौन है पता नहीं। उनका नाम क्या है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं। तो हम भी आज कहीं ना कहीं वैसे ही जी रहे हैं ना। वी नो कि हाँ, भगवान कोई तो है, सम एनर्जी, सम पावर, बट कौन है पता नहीं। उनका नाम क्या है,
कैसे दिखते होंगे, कहाँ रहते होंगे, दिन भर क्या करते होंगे, नो आइडिया। बस इतना पता है कि कोई तो है। तो टुडे विल अंडरस्टैंड कि परमात्मा कौन है। सभी को ये पक्का है कि मैं आत्मा हूं? एनी डाउट? नो डाउट, 100%। वंडरफुल। जब मुझे ये पक्का है कि मैं आत्मा हूं, देन परम आत्मा भी एक आत्मा ही। हम अपना स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करेंगे। जैसे शरीर का पिता शारीरिक होता है, कभी किसी के घर जाते हैं, छोटे बच्चे को देखते हैं, तो बच्चे को देखकर कहते हैं ना, कह रहे आप इनके बच्चे हो, बेटे हो, क्योंकि बाप बेटे की शक्ल मिलती है। शरीर का पिता शारीरिक, तो आत्मा का पिता एक आत्मा ही है। We both look similar. I am a point of light. उसी तरह परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, प्रकाश है। We both look similar. साइज भी एक जैसी है, स्टैंडर्ड है। ऐसे नहीं कि परमात्मा है तो बड़ी साइज होगी, नो। We both are similar. हमारे लिए कहते हैं कि हम आत्मा, एंड उनके लिए कहते हैं कि वो परम आत्मा है। अगर हम दोनों आत्मा है तो उनके नाम के आगे ये परम क्यों लगाया, सुप्रीम सोल क्यों लगाया? हम दोनों में डिफरेंस क्या क्या लगता है? What's the difference between both of us? One major difference. We'll understand this with this example. एक होता है सागर, एंड सागर से नदियां निकलती है। नदी जब सागर से बिछड़ती है तो नदी भी भरपूर होती है ना, फुल होती है। फिर उस नदी की अपनी एक जर्नी होती है, यात्रा होती है, एंड वो नदी ट्रैवल करते करते एंड में कई नदियां सूख जाती है, पतली होते होते। दिस इज द डिफरेंस। नदियां सूख जाती है लेकिन सागर कभी नहीं सूखता, वो हमेशा भरपूर रहता है। उसी तरह परमात्मा शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का, सभी गुणों का, शक्तियों का सागर है। वी फ्लक्चुएट। हमारे लिए कभी खुशी कभी गम, एक दिन में कितनी फ्लक्चुएशन होती है ना, बट ही इज कांस्टेंट, हु इज ऑलवेज फुल। द ओशन, नदी चक्कर लगाती है लेकिन सागर
हमेशा एक ही जगह पर होता है, विच मीन्स हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती है। We come into the cycle of birth and death. लेकिन परमात्मा इस चक्कर में नहीं है। इज द ओनली आत्मा जो एक्सेप्शन है, जो इस साइकिल में नहीं है, इसीलिए कांस्टेंट है ना। अगर साइकिल में आ जाए तो हर साइकिल की स्टेजेस होती है, गुड, बेटर, बैड, अगली। हर चीज नई से पुरानी होती है ना, फुल से एम्प्टी होती है, बट वो इस साइकिल में ही नहीं है। तो ये स्टेजेस उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ना, इज ऑलवेज फुल। ये डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा में। परम आत्मा, उसको एक शब्द बनाकर हम कहते हैं परमात्मा। वी ऑल्सो कॉल हिम परम पिता, गॉड फादर। परम पिता क्यों कहते हैं? परम पिता, शरीर के माँ बाप हर जन्म में अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग मिले होंगे ना। कितने सारे मिले होंगे, आई डोंट रिमेम्बर, वो स्टोरी अलग है। हर जन्म में लगा होगा ये वाले माँ बाप बेस्ट है, इनको छोड़कर नहीं जाना है। एंड फिर जब नए मिलते हैं तो लगता है ये वाले अच्छे हैं। बट द रियलिटी इज, शरीर के माँ बाप बदलते रहते, एंड एक्चुअल में कोई मेरी माँ नहीं है, कोई मेरा पिता नहीं है। ये तो रोल्स है ना, जो आत्मा ये कॉस्ट्यूम पहन के प्ले कर रही है, रोल्स है। बट रोल रियल नहीं होते ना। रोल कभी रियल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, वो भी तो वैरायटी रोल्स प्ले करते, कभी कॉलेज बॉय, कभी डॉन आदि। रोल है, बट एक्चुअल में ही इज नॉट अ डॉन ना। एक्चुअल में ही इज एन एक्टर, एक्टर है। उसी तरह ये कॉस्ट्यूम पहन के हम जो मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं, कभी माँ का, कभी बहन का, कभी बेटी का, कभी फ्रेंड का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे रोल्स टेम्पररी है, रियल नहीं है। व्हाट इज रियल? आई एम अ सोल, आई एम एन एक्टर। ये जन्म में जो मेरी माँ है, हो सकता है शायद पिछले जन्म में मैं उनकी माँ रही होंगी। शायद सास बहू होंगे, फ्रेंड्स होंगे, कुछ तो होंगे किसी जन्म में। वो हिसाब किताब बाकी रह गया था तो वापस मिले। तो रिलेशंस कैन बी एनी, बॉस, एम्प्लॉय, फ्रेंड्स, नेबर, एनी। These are all temporary. But what is permanent? हम सभी आत्माओं का पिता, आत्माओं का पिता एक है।
This is the only relationship which is permanent. इस दुनिया में everything is परिवर्तनशील, बट आत्मा का परमात्मा से जो रिश्ता है, that is forever. Thus we call him Param Pita, रचयिता, क्रिएटर. नदी जब खाली हो जाती है फिर किससे मिलती है? पुनः सागर से ना. एंड वो सागर उसको पुनः भरपूर कर देता है पहले जैसा. दस इट्स अ साइकिल. भरपूर से खाली, देन अगेन खाली से भरपूर. साइक्लिक है. उसी तरह हम आत्माएं जब इस धरती पर आती है, once upon a time, long long ago, तभी तो आए होंगे ना स्टेज पर. तब हम सब भी भरपूर थे. वी वर फुल, पीसफुल, पावरफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल. That period was called Satyug, the beginning. फिर हम आत्माएं यहाँ पर आने के बाद भी जन्म मरण के चक्कर में आती है. स्टेज पर आ गए, we change costumes. कॉस्ट्यूम बदलते बदलते सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग. अब ऑलमोस्ट एंड में पहुंच गए ना. एंड वो सभी आत्माएं जो भरपूर थी आज ऑलमोस्ट खाली हो गए. आज पहले जैसी शांति नहीं है. आज पहले जैसी खुशी नहीं है. आपस में प्यार नहीं है. ड्राई हो गए. आत्माएं सूख गई. तो अगेन इस ड्रामा के एंड में इस धरती पर परमात्मा की एंट्री होती है. इस ड्रामा के एंड में इस धरती पर परमात्मा की एंट्री होती है. बिगड़ी को बनाने वाला एंड में आएगा ना. एंड वो आकर के एंड में हमको पुनः पहले जैसा भरपूर कर देता है. सागर है ना. Thus we call him Father. हमारा रचयिता. वो हमें क्रिएट नहीं करता क्योंकि आत्मा अविनाशी है, फॉरएवर है. बट वो सिंपली आकर के हमको रिक्रिएट, रिचार्ज करता है, रिजुविनेट, रिफ्रेश, रिसाइकल करता है. एंड thus we call him our creator. बिगड़ी को बनाने वाला. उनका नाम क्या है? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, नथिंग, जिसका इमेज ना हो, जिसका नाम ना हो. We lovingly call him शिव बाबा. उनका नाम क्या है? शिव. शिव मीन्स बिंदी. हम शिवलिंग पे 3 लाइन लगाते हैं. एंड 3 लाइन के बीच में क्या लगाते हैं? बिंदी लगाते हैं. शिव बाबा बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट. मैं आत्मा भी बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट. इसलिए हम भी क्या करते हैं? बिंदी लगाते हैं. राइट. शिव मीन्स कल्याणकारी. शिव मीन्स परम पवित्र. पुराने जमाने में जब अकाउंट्स रखते थे ना, चोपड़ा, तो एंड में कहते थे अब शिव लगाओ.
Shiv means Bindi, full stop. And what is a full stop? An end or a new beginning. We lovingly call him Shiv Baba. Baba. Baba means पिता. हम कभी अपने फादर को अपने घर में उनके नाम से नहीं बुलाते ना, मिस्टर सो एंड सो, या फिर कभी उनको उनके पोजीशन टाइटल से नहीं बुलाते, मिस्टर मैनेजर, मिस्टर चीफ मिनिस्टर. हम उन्हें कैसे बुलाते? हमारे जो रिलेशन है, हाउ डू वी एड्रेस देम? हमारा आपस में जो रिश्ता है, मम्मी पापा, आई बाबा, दीदी दादा, हम रिश्ते से बुलाते हैं. उसी तरह very lovingly we call him Baba. Baba means father. ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, ये सब टाइटल्स है ना, टाइटल्स है जो हमने उनको दिए. अलग अलग रिलीजन में अलग अलग लैंग्वेज, जितनी लैंग्वेजेस उतने नाम दे दिए. ये सब टाइटल्स है. एंड आज भगवान कहते हैं, ऐसा लगता है ना कि भगवान कोई ऊंचे से ऊंचा, एंड हम तो भगत है. हम तो आपके चरणों की धूल है, इसे जाके रोज पांव पड़ते हैं. तो बहुत डिस्टेंट कर दिया. वी थॉट वो तो कोई ऊंचे से ऊंचा, एंड हम तो भगत. बहुत डिस्टेंट रिलेशनशिप कर दिया, ऑफिशियल. आज भगवान कहते हैं तो डर भी लगता है कि कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं श्राप ना दे दे. बट व्हेन वी से बाबा, कैसा फील होता है? डिस्टेंट नहीं है ना, अब बहुत नजदीक का रिश्ता लगता है. दैट इज माय फादर. एक्चुअली भगवान को ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैं भगवान हूं, बट उनको तो यही फीलिंग है कि मैं इन सबका पिता हूं, एंड ये मेरे बच्चे हैं. वो कभी ये नहीं देखते कि ये मेरे भगत है, बट माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे. So here Baba doesn't mean any human being. कोई मनुष्य क्या हमारा पिता बनेगा? Baba means that supreme authority जो निराकार है. निराकार doesn't mean कि कोई आकार नहीं है, but निराकार simply means कि उनका कोई फिजिकल स्वरूप नहीं है. सटल है, बट जो फिजिकल नहीं है. We lovingly call him शिव बाबा. फिर डैडी कहूं, पप्पा कहूं, doesn't matter. My relationship with him, right? अब कैसे मैं समझूं कि ये पॉइंट ऑफ लाइट भगवान हो सकता है? जस्ट बिकॉज कोई कह रहा है तो हमको मानना नहीं चाहिए. हम दुनिया में नारियल खरीदने जाते हैं, व्हाट डू वी डू? व्हाट डू वी डू? हम पहले उसको चेक करते हैं.
ठीक है कि नहीं? हम रिफिल खरीदने जाते, व्हाट डू वी डू? वी चेक. So today also we should be checking, right? What possibility, what probability that this point of light can be God? कभी सुना नहीं, कभी सोचा नहीं कि अच्छा पॉइंट ऑफ लाइट कैन बी गॉड, क्योंकि हमारे मन में, बुद्धि में तो क्या क्या इमेजेस बैठे हुए ना, 33 करोड़. एंड आज कोई कह रहे हैं कि इतने छोटे से ये भगवान है, तो आई शुड नॉट बिलीव, आई शुड ऑल्सो चेक. दुनिया में एक होते हैं पाप आत्माएं, आज बहुत सारे होंगे. उनके ऊपर भी है पुण्य आत्माएं, जिनके द्वारा कईयों को सुख मिलता है. एंड दे ऑल्सो माइट बी सो मेनी, राइट? पुण्य आत्माओं के ऊपर महात्माएं, महान आत्माएं, लाइक इन भारत वी हैव गांधी जी, मदर टेरेसा, अंबेडकर, शिवाजी महाराज, आदि आदि. ऐसे हर कंट्री के पास अपने महात्माएं होंगे. एंड दे ऑल्सो विल बी सो मेनी. महात्माओं के ऊपर देन वी हैव धर्मात्माएं, एंड वो भी बहुत सारे है ना. क्राइस्ट, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, महावीर, आदि आदि. धर्मात्माएं भी बहुत सारे. धर्मात्माओं के ऊपर देन वी हैव देवी देवताएं. 33 करोड़, 33 करोड़ इज अ बिग नंबर. एंड देवी देवताओं के ऊपर देन वी हैव परमात्मा. देवी देवताएं प्लूरल, सो मेनी. धर्मात्माएं, महात्माएं, पुण्य आत्माएं, सो मेनी. बट वी नेवर से परमात्माएं. वी ऑलवेज से परमात्मा सिंगुलर है, एक ही है. So now this journey is to know that ultimate one who is my father, जो मेरा पिता है. आज हम जानेंगे, चेक करेंगे. अगर देखा जाए तो भगवान वो होना चाहिए ना जो सर्वधर्म मान्य हो. वी ओनली से सबका मालिक एक है. तो सबका मीन सबका ना, फिर चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी हो. गॉड इज यूनिवर्सल, which means he belongs to everybody, each and every soul. अब कृष्ण को क्रिश्चियंस नहीं मानेंगे ना, क्राइस्ट को मुस्लिम्स नहीं मानेंगे. Now today we'll understand how this point of light is directly or indirectly accepted by everybody. We'll understand. दुनिया में परमात्मा के जितने भी नाम है, सब गुणवाचक और कर्तव्यवाचक. माना जैसे उनके गुण है वैसे हमने उनको टाइटल दिया. हमने दिया, अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग मंदिर बना दिए. क्या नहीं किया है? किसी भी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, क्या वहां पे कभी अंधेरा होता है? जैसे 5-6 बजते हैं, व्हाट डू वी डू? हम दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, लाइट लगाते हैं, करते हैं. एक कल्चर है.
अब जब वो दिया जलाते हैं तो उसका शेप कैसा होता है? फ्लेम का शेप कैसा होता है? उस फ्लेम का शेप कैसा होता है? ओवल के समान। इसीलिए भक्ति में उस निराकार का यादगार हमने शिवलिंग बनाया। उस निराकार का हमने एक फिजिकल यादगार बनाया। जैसे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमने उनकी स्टैचू बनाई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब वो एक्चुअल में थे तो उनकी हाइट कितनी होगी? चलो मे बी 6 फीट और समथिंग। बट उनका यादगार कितना बड़ा बनाया ना। यादगार है, उनकी याद में बनाया। इन्हें यादगार बड़े क्यों बनाए? बिकॉज वी लुक अप टू देम। उन्होंने कितने महान काम किए, तो ये उनकी महानता को दर्शाता है। उसी तरह परमात्मा जो सबसे ऊपर है तो निराकार, इतना छोटा पॉइंट ऑफ लाइट जो इन आंखों से भी दिखाई नहीं देता। कितनी छोटी सी आत्मा। एंड भक्ति में उनका यादगार, इन मेमोरी ऑफ, हमने उनका यादगार बड़ा सा शिवलिंग बनाया। क्योंकि भक्ति में दूध चढ़ाना है, फूल चढ़ाने हैं, तो आई नीड सम फिजिकल ऑब्जेक्ट। यादगार फिजिकल है, बट है तो वो सटल ना, अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे आज भक्ति में अमरनाथ। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग फेमस है। अमरनाथ इज ऑल्सो वेरी फेमस, जिसकी अपनी महिमा है। पहले के जमाने में शिव के जितने भी मंदिर होते थे ना, सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे। आप पहाड़ चढ़ के जाते हो, एंड ऊपर है ना गुफा होती थी, गुफा जैसा कुछ। उस गुफा तक पहुंच के आप 2-3 स्टेप कुछ नीचे आते हो गुफा के अंदर, एंड वहां पे नीचे शिवलिंग होता था। अब दुनिया में जितने भी मंदिर देख लो, सारे देवी देवताओं को हम एक ऊंचे लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करते हैं, हाइट पे खड़ा करते हैं। लेकिन शिव का मंदिर, आप एंटर होते हो तो आप 1-2 स्टेप नीचे जाते हो, स्टेप्स होते हैं, एंड नीचे जाकर जमीन पे खड्डा बना के वहां पे शिवलिंग होता है। ऐसे ही होता है। ऐसा क्यों? इनको जमीन पे रखा हुआ है। दूसरे देवी देवताओं के आगे पार्टीशन होता है, बट इनके आगे कोई पार्टीशन होता है? आप हाथ लगाओ, गले लगाओ, फूल चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, घंटों बैठे रहो, नो प्रॉब्लम, डू वट एवर यू वॉन्ट। दूसरों को आप सामने देखते हो क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ना लेवल पे है, बट इनको तो नीचे देखना पड़ता है। वाई? इसका भाव क्या है? इसका भाव है, एंड इसका भाव यही है कि वो जितना ऊंचे पे ऊंचा है, उतना ही वो डाउन टू अर्थ,
निर्माण है, जिसे अपना कोई अभिमान नहीं है। माता पिता है ना, दुनिया में माँ बाप भी कैसे होते हैं? सेवाधारी सर्वेंट की तरह ना। माँ जिंदगी भर खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, झाड़ू पोछा माँ क्या नहीं करती है। एंड पिता भी जिंदगी भर कमाएंगे, सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, क्या नहीं करते। तो सर्वेंट की जगह कहाँ होती है? नीचे होती है ना। ये निर्माणता की निशानी है। अमरनाथ मीन्स हम सभी अमर आत्माओं का नाथ। नाथ मीन्स मालिक। हम सबका मालिक एक ही है। आफ्टर अमरनाथ देन वी हैव रामेश्वरम। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहां पर है? समवेयर इन साउथ। एंड उसके लिए स्टोरी है, उसके लिए शास्त्रों में स्टोरी है कि राम को रावण से लड़ना था बिकॉज सीता जी किडनैप हो गए। एंड राम न्यू दैट रावण इज वेरी पावरफुल। अगर उनसे लड़ाई करनी है तो आई ऑल्सो रिक्वायर पावर। तो उन्होंने समंदर किनारे रेत का शिवलिंग बनाया, पूजा की पूजा की। लास्ट में शिव जी प्रसन्न हुए और उनको पावर दी एंड उन्होंने जाके लड़ाई की। दिस इज द स्टोरी। अगर आज इस स्टोरी को थोड़ा सा एनालाइज करें, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम हनुमान जी के पास जाते हैं। जाते हैं ना सैटरडे को कई लोग। हनुमान जी किसके पास जाते हैं? राम के पास। इसलिए राम के चरणों में हमेशा उनको दास की तरह दिखाया है। राम किसके पास जाते हैं? इफ ही वांट्स समथिंग, वो कहाँ जाते हैं? शिव के पास। तो नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मुझे भी कुछ चाहिए तो क्यों ना मैं भी डायरेक्टली शिव के पास चले जाऊं? डायरेक्ट कनेक्शन। अब वाया वाया जाना है कि डायरेक्ट जाना है? व्हाट डू यू थिंक, क्या बेटर लग रहा है? माता पिता है ना, तो बीच में कोई सेक्रेटरी चाहिए? वाया वाया वाया। क्योंकि माँ बाप पे तो हक होता है ना, अपॉइंटमेंट चाहिए बच्चों को। नो अपॉइंटमेंट। किसी और पे हो ना हो, लेकिन माँ बाप पे हक होता है, अथॉरिटी होती है बच्चों की। रामेश्वरम इज, राम का भी ईश्वर कोई है। रामेश्वर, डायरेक्ट कनेक्शन। देन वी हैव क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट। जब क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया, उनके अंतिम शब्द क्या थे? उनके अंतिम शब्द, उनके अंतिम शब्द थे, ओ फादर प्लीज फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनको माफ कर देना। अब क्राइस्ट ने किसको कहा ओ फादर? बाइबल में बार बार लिखा हुआ है सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। क्राइस्ट ने अपने फादर को याद किया, तो क्या वो मेरा भी फादर नहीं है? है ना? क्राइस्ट ने बार बार कहा, उनके जिंदगी भर के टीचिंग्स
हम चर्च में भी कई बार लिखा हुआ देखते हैं, गॉड इज लाइट, गॉड इज लव। अगर क्राइस्ट इनके पिक्चर्स, मूर्तियों को देखे कई बार उंगली ऊपर की तरफ, सबका मालिक एक है। उंगली कभी ऐसे नहीं खुद की तरफ पॉइंट आउट नहीं की, वो। बट हम इनके इशारे को समझ नहीं पाए ना, कि क्या इशारा कर रहे थे, किसके तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। एंड जो दिखाई दिया हम उसमें ही अटक के रह गए। चर्चेस में आदि हमने जगह जगह क्राइस्ट की मूर्तियां आदि, उनको भगवान समझ लिया। बट क्राइस्ट ने तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान, नेवर। बोलना तो क्या, दे कुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट। इनफैक्ट वो जिंदगी भर यही प्रयास करते रहे सारे, कि जैसे हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप भी उनसे कनेक्ट हो। यू ऑल्सो रिमेंबर हिम। अगर हम साईं बाबा को देखें, साईं बाबा ने जिंदगी भर क्या सिखाया? जिंदगी भर सबका मालिक एक। कभी उन्होंने कहा मैं मालिक? कभी नहीं कहा। जहां कहीं भी गए सबको एक ही लेसन, एक ही लेसन, क्योंकि आत्मा इतना स्ट्रांगली फील करती थी ना कि वो एक है। बट हमने फिर क्या किया, हम उनको इशारे को समझ नहीं पाए एंड उनको मालिक बनाकर उनकी ही मूर्तियों को पूजा हमने शुरू कर दी। अब साईं बाबा की आत्मा आत्मा वो शरीर छोड़ के, हो सकता है यार 2-3 शरीर बदली कर चुकी होगी, पॉसिबल। वो आत्मा तो मूव ऑन हो चुकी, पर हम आज भी उसी शरीर में अटके हुए हैं। शरीर क्या है? मिट्टी है। 5 एलिमेंट्स, नॉन लिविंग। शरीरों में अटके हुए एंड आत्मा की तो नॉलेज ही नहीं है। नहीं है ना। मुस्लिम्स मुस्लिम्स किसको मानते हैं? अल्लाह। हु इज अल्लाह? क्वेश्चन। हु इज अल्लाह? कोई तो है, सम पावर, सम एनर्जी, कोई तो है। मुझे क्लियर होना चाहिए ना कौन है। मेरा फादर है। जब कोई मेहमान आते हैं घर में, छोटे बच्चे को मेहमान पूछते हैं ना, बेटा आपका नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? पापा क्या करते हैं? आप कहाँ रहते हो? तो हमको भी पता होना चाहिए कि हमारे जो माता पिता है उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं। आई शुड बी नोइंग, राइट? एक वेग आइडिया नहीं, कोई तो है, नो। बट नाउ आई वांट क्लैरिटी। इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान को मानना या भगवान को जानना? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, भगवान को मानना या भगवान को जानना? जानना, जानना। माने न माने, इट डजंट मैटर टू हिम। जानना इज इम्पोर्टेंट। तभी तो क्लोज हो सकेंगे ना, नहीं तो दूर दूर ही रहेंगे। मुस्लिम्स मूर्ति पूजा नहीं करते, नो आइडल वर्शिपिंग।
उनके जो प्रोफेट्स आदि है उनकी फोटो तक अपने घर में नहीं रखते, नो इमेज। हज पे जाते हैं, उनमें है ना, हज पे जाते हैं तो वहां पे 4 दीवारी का स्ट्रक्चर है, राइट, जिसकी वो परिक्रमा करते हैं। अब जितनी परिक्रमा कर सको उतना बेटर, दे फील दैट। एंड वहां पे एक ओवल शेप का पत्थर है, अब देखना नेट पे भी, जिसको वो संगे अस्वद कहते हैं। पहले ट्राई करते कि इस पत्थर को अगर हम टच कर सके, चूम सके, तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। संगे अस्वद, वो ओवल शेप का पत्थर, हम खुदा के लिए, अल्लाह के लिए वी से नूरे इलाही। नूर क्या होता है? इससे आपके चेहरे पे कितना नूर है, आपकी आंखों में नूर है, विच मीन्स कितनी रोशनी है, तेज है, चमक है। एंड चमक कैसे आती है? लाइट से। नूरे इलाही, पॉइंट ऑफ लाइट। मोसेस ज्यूस है ना, अगर मोसेस के भी कहानी कभी देखना, एंड उनकी कहानी में है कि अंत में उनको पहाड़ पर एक लाइट का साक्षात्कार होता है, एंड उन्हीं लाइट के द्वारा उनको 10 कमांडमेंट्स व्हिच दे बिलीव इन, वो 10 कमांडमेंट्स मिलते हैं, व्हिच इज नथिंग बट डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। सोमनाथ दुनिया का सबसे पहला मंदिर, कोई तो पहला होगा ना, शुरुआत एक से हुई होगी ना, एंड फिर कितने सारे बनते गए, आज तो काउंट ही नहीं है मंदिरों की, बट कोई तो पहला होगा। जिसको लिए गायन है कि जिसको राजा विक्रमादित्य ने बनाया और जिसको मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा। तो दुनिया में सबसे पहला मंदिर किसका बना? शिव बाबा का। सबसे पहली भक्ति शिव की होती है, पहले एक की, फिर अनेकों की हो गई, भक्ति एक्सपांड होती गई ना। अगर सोमनाथ शिव का मंदिर देखें, अगर उसको देखें, नीचे वो बेस होता है, तो ओवल शेप का नीचे बेस होता है, एंड उसके ऊपर लिंग होता है। अगर हम दिए को भी देखें, दिए का बेस वैसे ही होता है ना, एंड बेस के ऊपर वो लौ होती है, निराकार की भक्ति, जिसको कोई बॉडी नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, सबसे पहली भक्ति उस निराकार की होती है। दिस चैप्टर शोस, चाहे कोई भी हो, पारसी ले लो, व्हाट डू दे बिलीव इन? पारसी लाइट की पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में कांस्टेंट वो लाइट अग्नि जलती है। ये तो हमने फिजिकल स्वरूप दे दिए अलग 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 भक्ति में, बट ही इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, नॉट दिस फिजिकल लाइट। ये सूरज चांद सितारों से मिलने वाली लाइट नहीं, अ स्पिरिचुअल सटल लाइट।
This chapter shows indirectly, directly, knowingly, unknowingly, we all connect to him. चाहे कोई भी हो, सबका मालिक एक ही है। वो बचपन में एक कहानी थी, पता है, स्कूल किया कि एक बार एक 4 अंधे होते एंड उनका दिल करता है कि हमको हाथी देखने जाना है। बचपन से अंधे, हाथी देखना है। तो कहते ठीक है चलो। तो कोई हाथी के पांव को हाथ लगाता है, कोई पेट को, कोई सुंड को, कोई पूंछ को, एंड दे आर वेरी हैप्पी। फिर जब वापस आते हैं तो पूछते हैं जो उनको लेकर जाते हैं कि हाथी कैसा था। बहुत अच्छा। हाथी कैसा था? तो उसको डिफाइन करते हैं कि जिन्होंने पैर को हाथ लगाया, कहते वो तो पिलर जैसा था, खंबे जैसा। जो पेट को हाथ लगाता है वो कहता है वो तो दीवार जैसा था। जो सुंड को हाथ लगाते हैं कहते अरे वो तो मोटी रस्सी जैसा था। जो पूंछ को हाथ लगाते हैं कहते अरे वो तो सांप जैसा था। नाउ द क्वेश्चन इज, वेर दे रॉन्ग? क्या वो गलत थे? Nobody was wrong. जितना समझा वही बोला। Nobody was wrong, but nobody was 100% correct. Nobody was 100% correct. उसी तरह जितने भी धर्मात्माएं आए, जितने भी, गुरु नानक ने भी कहा, गुरुद्वारा में जाते हैं, गए कभी? वहां पे मूर्ति पूजा नहीं होती है। क्या रखा हुआ है वहां पे? ग्रंथ रखा हुआ है। उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? बुक है। उस ग्रंथ में गुरु नानक ने परमात्मा की जो महिमा गाई है, उनके बारे में जो बोला है, सो ब्यूटीफुली लिखा हुआ है। उनकी मुख्य टीचिंग्स, मुख्य वाली एक ओंकार, सतनाम, सत श्री अकाल। एक ओंकार एक है। ओम मीन्स आत्मा। सत, सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। श्री, श्रेष्ठ है, सुप्रीम है। अकाल मूर्त, जिसको कभी काल खा नहीं सकता, जिसकी डेथ नहीं है। जरूर जिसका जन्म नहीं है उसी की डेथ नहीं है। अजोनी, जो ये योनियों में नहीं है, इन स्पीशीज, इन साइकिल्स में नहीं है, अभोक्ता बॉडी नहीं है, क्या खाना पीना, क्या भोगना, निर्वैर। व्हाट ब्यूटिफुली। जितने भी धर्मात्माएं आए, सबने उनके बारे में कुछ कुछ बोला। वो बोला जो आत्मा ने खुद रियलाइज किया, उनकी रियलाइजेशन, उनकी वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग वो शेयर की। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, गॉड इज लव। इब्राहिम, जो भी प्रोफेट्स आए, सबने कुछ बोला। वेर दे रॉन्ग? साई बाबा सेड सबका मालिक एक है। नोबडी वाज रॉन्ग। जितना भी बोला, किसी ने 5%, किसी ने 10%, किसी ने 15%, जितना भी बोला परफेक्ट। नोबडी वाज रॉन्ग, बट नोबडी वाज 100% करेक्ट।
साईं बाबा ने ये तो कहा सबका मालिक एक है, बट वो क्लैरिटी नहीं हो पाई कि कौन है, वो क्लैरिटी नहीं मिल पाई। And thus they say incomplete information is dangerous. Why dangerous? Because rest we fill in the blanks. हम सब ने ना बहुत अच्छी फिलिंग द ब्लैंक्स कर दी है। जो आते गए सब अपना अपना एडिशन मल्टीप्लिकेशन। इसलिए दुनिया में भगवान के लिए कहावत है, जितने लोग उतनी बातें हैं। आटे में नमक कितना होता है? आटा बांधते हैं, चपाती बनाते हैं, नमक कितना डालते हैं? दुनिया में भगवान के बारे में जितनी भी बातें हैं, आज उसमें सिर्फ इतनी सी सच्चाई रह गई है, एंड बाकी सब गपोड़े हैं। अब भगवान के बारे में 100% हाउ कैन आई नो? I want to know him 100%. My father, my mother, if not me, then who else? तो उनके बारे में 100% कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? I want to know you. अब मेरे बारे में मेरी मदर बता सकती है कि बेटी कैसे है। मेरे भाई बहन बता सकते हैं कि बहन कैसी है। मेरे फ्रेंड्स बता सकते हैं कि फ्रेंड कैसी है। मेरी टीचर बता सकती है कि स्टूडेंट कैसी है। एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन पर्सपेक्टिव ना। अब टीचर को ये नहीं पता कि बेटी कैसी है। वी हैव अ डिफरेंट पिक्चर घर में कई बार। तो मे बी कोई 15%, कोई 10%, कोई 30%, अलग अलग अलग। अब मेरे बारे में 100% कौन बता सकता है? मैं खुद। कैसी बेटी हूँ, कैसी स्टूडेंट हूँ, मैं खुद। तो भगवान के बारे में 100% कौन बता सकता है? वो खुद। वो खुद। इसलिए उनका टाइटल है खुदा। एंड में उनको खुद आकर अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। दिस इज मी। हम भगवान को भगवान के द्वारा ही जान सकते हैं। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये जो नॉलेज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ये किसी मनुष्य द्वारा दी हुई नहीं है। दिस इज नॉट बाय अस। वी ऑल आर स्टूडेंट्स ना। ये स्वयं परमात्मा की नॉलेज है, ज्ञान का सागर। एंड ग्रेजुअली विल नो कि परमात्मा कैसे आता है। ठीक है। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जाना, हु इज गॉड। As we always say, don't believe what we say, not even a single word, but think about it. आज का होमवर्क, आज से लेकर कल तक जब भी टाइम मिले सोचना, आज मैंने जो सेशन अटेंड किया, क्या मुझे वो ठीक लगा? अगर ठीक नहीं लगा तो कल मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। चैट पे भी लिख सकते हैं एंड विल डिस्कस एवरीथिंग। सोचना।
आज का होमवर्क करेंगे? कलात्मा के 7 गुण याद है? नॉलेज, पीस, एक्सेट्रा। हर एक गुण को 10 टाइम्स लिखना है। 10 टाइम्स। हाउ? नॉलेज, I am a knowledgeful soul. 10 times, I'm a knowledgeful soul. This is me. मैं आत्मा हूँ, but मैं कैसे आत्मा हूँ? ना more value addition. I'm a peaceful soul. I'm a pure soul. I'm a powerful soul. I'm a happy, blissful soul. 10 times. कल व्हाट्सएप नंबर दिया था, कईयों ने अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क भी किया, उसकी फोटो क्लिक करके भी भेजी। आज भी करेंगे? सिर्फ लिखना नहीं, बट उसको एक एक बार फील करना। आई एम दिस, आई एम दिस, मैं ये हूँ। ये आईना है, आईना, एंड इस आईने में आई एम सो ब्यूटिफुल, जिसमें अंदर का दिखाई देता है। ठीक है, थैंक यू, ओम शांति, एंड वी मीट टुमारो 8:30।